हाय वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स का। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ और कन्वर्जेंट सीरीज़ और डाइवर्जेंट सीरीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या होती है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ की जो डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, लेट एन कोई भी आपकी सीरीज़ और सीक्वेंस हो सकती है। लेट एन बी अ सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए, अब कोई भी सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस के अंदर जो सक्सेसिव जो टर्म्स होती हैं उसके अंदर कॉमा से डिनोट किया जाता है। तो सीरीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि उसमें प्लस लग जाता है। तो A1 प्लस A2 ये अप टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं। और इसको सिम्बॉलिकली लिखने का तरीका क्या होता है, समेशन एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और एन आपकी कोई भी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीक्वेंस सीरीज़ क्या होती है, तो कोई भी सीक्वेंस को सम की फॉर्म में लिखने को फिर चलती चली जाए तो इनफाइनाइट सीरीज़ कहलाती है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, एन इनफाइनाइट सीरीज़। ये इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन है सिम्बॉलिकली, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। वो क्या होगी, कन्वर्जेंट इफ़ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शल सम। पार्शल सम मतलब जब पूरी सीक्वेंस का जो सम किया जा रहा है वो क्या है, कन्वर्ज हो जाए किसी एस। एस क्या है आपका, एस आपका कोई भी रियल नंबर है। सेम एज इट इज इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शल सम एस एन डाइवर्जेस, डाइवर्जेस मीन इन्फिनिटी, देन द सीरीज आल्सो डाइवर्ज। तो वो सीरीज भी क्या होगी, वो आपकी डाइवर्ज होगी। तो ये था आपका इनफाइनाइट सीरीज, बहुत छोटा टॉपिक है। अब एक्सरसाइज 1.5 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर आपके पास दे रखा है, शो द सीक्वेंस शो द सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ये शो करेंगे ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के अंदर। आप क्वेश्चन नंबर है आपका 1, ए एन इज इक्वल्स टू 2 पे पावर एन। अब देखें, जब कभी भी आप किसी सीक्वेंस को ये बताएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो सबसे पहले आप उस सीक्वेंस की जनरल टर्म देखेंगे। अगर जनरल टर्म गिवन होगी तो आप डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे। अगर जनरल टर्म गिवन नहीं होगी तो आप क्या लेंगे, आप पहले उसकी जनरल टर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे सवाल के अंदर आपके पास जनरल टर्म ये सीक्वेंस को एन सीक्वेंस को डिनोट करता है। सीक्वेंस क्या है, 2 पे पावर एन। एन कहाँ से स्टार्ट होता है, एन नेचुरल नंबर है तो एन 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, सवाल के अंदर है ए एन इज इक्वल्स टू 2 पे पावर एन। अब लिमिट ले लें क्योंकि यहाँ पे जनरल टर्म आपके पास गिवन है। टेक इन लिमिट as n approaches to infinity on both sides। दोनों तरफ क्या लिमिट ले लें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है कि जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं तो n को कहाँ अप्रोच करवाते हैं, इन्फिनिटी पर। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 पे पावर n। अब 2 पे पावर n है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो 2 पे पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, यहाँ पे कोई इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो जब अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट n approaches to infinity, n is equals to 2 पे पावर n इन्फिनिटी। अब 2 पे पावर इन्फिनिटी, 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 2 पे पावर 2 का मतलब 4। अब जितनी 2 की पावर इंक्रीज होती जाएगी नंबर उतना ही बड़ा आता जाएगा। अब इन्फिनिटी तो कोई लार्ज नंबर है जो आपको नहीं पता, तो जब 2 की पावर में पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन देखी थी,
डाइवर्जेंस सीरीज़ की, इफ़ द सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, ऑफ इट्स पार्शल सम एस एन डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज मतलब इन्फिनिटी, इसका क्या सम आ रहा है, इन्फिनिटी, देन द सीरीज़ ए एन ऑल्सो डाइवर्ज, तो ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द गिवन सीरीज, गिवन सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ये था आपका क्वेश्चन 1। अब सेम एज इट इज देखें यहाँ पे क्वेश्चन 3 में भी आप क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, और उसके बाद जो भी आपके पास कन्वर्जेंट आए, डाइवर्जेंट आए, लेकिन इसमें तो प्रूफ करना है आपको, तो इसमें तो लाजमी आपके पास डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 + 9 + 27 + 81 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम ये जो सीरीज़ दे रखी है आपको, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, अगर इसको यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है आपका 4, 3 + 9 + 27 + एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो सीरीज़ दे रखी है, सबसे पहले ये देखेंगे क्या इनके सक्सेसिव टर्म का जो रेशो है वो सेम है। अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 3 से तो आंसर क्या आ रहा है, 3। अगर 27 को डिवाइड करूँ 9 से तो आंसर क्या आ रहा है, 3। इट मीन्स कि इसका जो रेशो है, कॉमन रेशो क्या है, वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि Sn, अब देखें ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज़ है, क्योंकि ये प्लस की साइन आ गया तो हम यहाँ पे Sn लिख रहे हैं। तो 3 + 9 + 27 एंड सो ऑन। अब इनका कॉमन रेशो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ है, जियोमेट्रिक सीरीज़ है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आए। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हमें पहले क्या चाहिए, तो हमें ए आपके पास गिवन है 3, आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें, तो 9 / 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। आर कितना निकला आपके पास, आर भी आपके पास कितना निकला है, 3। ए आपके पास क्या है, 3। अब यहाँ पे आर किससे बड़ा आ गया, 1 से बड़ा आ गया। दो फार्मूलाज थे ना आपके पास, अगर आर 1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लें, आर 1 से छोटा हो तो दूसरा फार्मूला। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा है, आर। अब देखें यहाँ पे 1 से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, आर पे पावर n-1 अपॉन ए आर -1। तो Sn = ए कितना आपके पास, 3, आर कितना है, 3 पे पावर n-1, 3 - 1। Sn = 3, 3 पे पावर n-1 अपॉन 2। अब देखें ये आपके पास इस सीरीज़ की, आपके पास कह सकते हैं कि ये जनरल टर्म आ गई है। अब आपको ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करना है। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो टेक इन लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड लिमिट इन्फिनिटी लेंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 पे पावर n-1 अपॉन 2। अब इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn = 3/2 हम साइड में ले लेंगे, 3 पे पावर इन्फिनिटी -1। अब 3 पे पावर इन्फिनिटी का मतलब, जैसे 2 पे पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या था,
इन्फिनिटी। तो 3 पे पावर इन्फिनिटी का मतलब भी क्या होगा, इन्फिनिटी, 3/2। और इन्फिनिटी में से 1 माइनस करेंगे। अब इन्फिनिटी तो आपको नहीं पता क्या है, इतना बड़ा नंबर है कि आप बता ही नहीं सकते। उसमें से अगर 1 कम भी हो जाएगा तो वो क्या रहेगा, अगेन क्या रहेगा, वो इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस n। अब क्या आ गई, इस सीरीज़ की जो लिमिट है वो क्या है, ये इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।